मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की जनता को सीएम मनोहर की ओर से लगातार सौगातें दी जा रही हैं। जनहित को समर्पित मनोहर लाल सरकार ने बीपीएल परिवारों कैप्चर लगाए यार। अरे इसको फिर से लगा दो भाई, ये टीपी काम नहीं कर रही है। अरे लोड़ी सो आप। मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की जनता को सीएम मनोहर की ओर से लगातार सौगातें दी जा रही हैं। जनहित को समर्पित मनोहर लाल सरकार ने बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि हरियाणा की जनता को अब 2 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। हरियाणा के करीब 28 लाख लोगों को इसका फायदा होगा और वहीं 700 सीटों से बढ़ाकर एमबीबीएस की 1900 सीटें कर दी गई हैं। साथ ही 215 गौशालाएं अब बढ़कर 649 तक पहुंच गई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल के बड़े ऐलान। बीपीएल परिवारों को सीएम ने दी बड़ी राहत। अब मिलेगा 2 लीटर सरसों का तेल। बिजली बिल का स्लैब खत्म। प्रदेश के करीब 28 लाख लोगों को होगा फायदा। 12,000 रुपए बिजली बिल आने पर बीपीएल कार्ड में नहीं मिलता था लाभ। 6% से 11% की गई महिला पुलिसकर्मियों की संख्या। एमबीबीएस की 700 सीटों से बढ़ाकर की गई 1900। हरियाणा के 28 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति माह 2 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। इसके साथ ही बिजली बिल का स्लैब भी खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। हरियाणा में अब 1,80,000 रुपए आय वाले सभी बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों को हर महीने 2 लीटर मुफ्त सरसों का तेल मिलेगा। इससे प्रदेश के करीब 28 लाख लोगों को फायदा होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित एक सम्मेलन में ये घोषणाएं की। राशन तो केंद्र सरकार की ओर से भी मिलता है, प्रदेश की ओर से भी देते हैं, लेकिन साथ में कभी दाल कभी तेल, ये चीजें प्रदेश की ओर से दिया करते थे। राशन कार्डों की संख्या 120 के बाद 180 हो गई, उनको बीपीएल मान लिया, लेकिन तेल उन्हीं को मिलता था 2 लीटर, जिनका इनकम पुराने समय के हिसाब से जो 1 लाख या 1,20,000 था उन्हीं को मिलता था। 120 से 180 वालों को वो नहीं मिलता था। इस अगले महीने से अब ये तेल भी 180 तक के जितने कार्ड उन सबको मिला करेगा, और उसके अंदर भी एक घोषणा ये आज हमने करनी थी की है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए बिजली बिल की बाध्यता को भी खत्म कर दिया है। पहले परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए आय वाले लोगों का अगर 12,000 रुपए बिजली बिल आता था तो उन्हें बीपीएल कार्ड में लाभ नहीं मिलता था। हमने परिवार पहचान पत्र में इनकम के ऊपर एक कंडीशन लगाई थी कि जिसका बिजली का बिल 12,000 रुपए, पहले 9,000 था, फिर 12 कर दिया था, 12,000 से ऊपर होगा उसको 180 के स्लैब में, उससे ऊपर के स्लैब में मानेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मेरा बिजली का बिल किन्हीं कारणों से पिछला नहीं भरा था इसलिए ज्यादा आ गया, मैं तो अपने घर में और बैटरी जो है उसको चार्ज करता हूं इसलिए आ गया, मेरे घर में तो प्रेस का काम करता हूं इसलिए आ गया। तो हमने जितने भी 12,000 से ऊपर के लोग थे उनका सबके सर्वे करा लिया है। एक्चुअल सर्वे के आधार पर ही उसको बीपीएल माना जाएगा। बिजली के बिल की कंडीशन ये हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले बिलों का भुगतान करने में चूक की है, जिसके कारण उन्होंने हालिया बिलों में अधिक राशि दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अपने काम के लिए घर पर भारी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, जिससे बिजली का बिल अधिक आता है। इसकी कारण बाध्यता खत्म की गई है। पहले केवल 1,20,000 आय वालों को ही सरसों का तेल मिलता था, लेकिन अब सभी बीपीएल परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं सीएम ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी सौगात देते हुए दुर्घटना बीमा की राशि को 5 लाख रुपए से 10 लाख कर दिया है। इसका सारा खर्च भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। पत्रकारों को एक निश्चित राशि का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। पत्रकारों की व्यवस्था ये भी हमने काफी की है। आज ये घोषणा की है, पत्रकार बंधु इनको बता देता हूं कि अभी हम 5 लाख रुपए तक जो बीमा होता था, जीवन बीमा पत्रकारों का, उसका प्रीमियम सरकार देती थी, बाकी पत्रकारों को उसका अंश देना पड़ता था। आज से हमने तय किया है कि पत्रकारों को भी 5 लाख के बजाय अब 10 लाख का प्रीमियम वो सरकार भरेगी, वो पत्रकारों को नहीं भरना होगा। उधर रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने मीडिया कर्मियों से कहा कि लाइट हाउस की तरह निष्पक्ष होकर काम करें। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आजादी से पहले भी पत्रकारिता ने आजादी के लिए देशवासियों के देशभक्ति का भाव जगाने का कार्य किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 6% से 11% की गई है और आगे 15% करेंगे। पहले 2014 में MBBS की 700 सीटें होती थी, लेकिन इसे 1900 कर दिया गया है। जल्द ही इसे 3100 किया जाएगा। 10 साल में काम ज्यादा, खर्च कम। सीएम का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में काम ज्यादा हुआ है और खर्चा कम। वो आगे भी गलत काम नहीं होने देंगे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का जिक्र किया और कहा कि अब हमारी सरकार में बिना खर्ची और पर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। 215 गौशालाएं अब बढ़कर 649 तक हुई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के सीसाना गांव में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2014-15 में 215 गौशालाएं थी, जो अब बढ़कर 649 तक हो चुकी हैं। वर्तमान में हरियाणा में गौशालाओं में लगभग 35,500 गोवंश हैं। उन्होंने कहा कि संस्थाएं सड़कों पर रह रहे पशुधन को भी गौशाला में सम्मिलित करें। ऐसी संस्थाओं के लिए प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। गोचरण की जमीन पर भी नई संस्थाएं गौशालाएं खोलने के लिए आमंत्रित है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गौशालाओं को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने बिजली के बिल को भी 2 रुपए प्रति यूनिट किया, जो पहले 8 रुपए प्रति यूनिट था। इस अवसर पर गोवंश के शेड के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने 70 लाख रुपए और गौशाला में 51 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की। योग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने योग को नागरिकों की दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प किया है। इसलिए प्रदेश भर में योगशालाएं स्थापित करने और 1000 आयुष सहायकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 882 आयुष योग सहायकों ने विभिन्न योगशालाओं में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शेष आयुष योग सहायकों की भर्ती का कार्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्रगति पर है। दूसरे चरण में 1000 और व्यायामशालाओं पर कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को पंचकुला सेक्टर 5 के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित योग एवं आयुष सहायक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जिले में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जो हर माह की 21 तारीख को गांव के योग सहायकों से रिपोर्ट लेकर मुख्यालय भेजेंगे। इसके अलावा दूसरे चरण में सभी जिलों में विशेष योग कोच लगाए जाएंगे, जो योग सहायकों को समय समय पर प्रशिक्षण देने का भी कार्य करेंगे। प्रदेश के हर जिले के 3 योग सहायक होंगे। दुनिया भर में
योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं हैं। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के बल्कि जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अपना यह प्रयत्न शुरू हुआ है। 2014 में अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से और जिस योग विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, इसके पीछे केवल आज की सोच नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास, हमारी सदियों से जो परंपराएं हैं कि शरीर को कैसे साध के रखा जाए, मन को कैसे विचारों में उसमें किस प्रकार से सात्विकता आए, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो, तो इसलिए इन सब क्रियाओं को मिलाकर के जो योग नाम से संज्ञा दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि व्यायामशालाओं में बायोमेट्रिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे योग साधकों की भी हाजिरी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर साल योग सहायकों की ग्रेडिंग का कार्य किया जाएगा। प्रदेश के हर जिले के 3 योग सहायक होंगे। इसमें हर जिले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले योग सहायकों को पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 6,500 गांवों में व्यायामशालाएं खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 1,121 जगहों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 718 व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 273 योग और व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में जिला स्तर पर आयुष विंग स्थापित किए गए हैं। इनमें योग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में सभी आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। अब तक 386 आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर दिया गया है। इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की जाएगी, जो आम जन को योग से जीवन शैली में सुधार और बीमारियों से बचने के तौर तरीकों की जानकारी देंगे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।